بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान कंज़ा अल्ताफ़ और अफ्तार की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान एक ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें मुसलमान अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात को सिर्फ़ रमज़ान से जोड़ देते हैं। रहमतों और बरकतों से भरपूर ये माह मुसलमानों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है, क्योंकि रमज़ान में हर मुसलमान ये चाहता है कि मैं अपनी इबादत और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जो कर सकता हूँ करूँ। अगर बीइंग अ मुस्लिम हम बात करते हैं तो रमज़ान को हम एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं। रमज़ान की जो अफादियत है, रमज़ान के जो हुस्न है, उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि माह रमज़ान में मुसलमान एक्सपेक्ट करता है कि मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करूं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकता हूं वो मैं करूं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि रोज़े रखे जाते हैं, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और फिर झूठ से भी इज्तनाब किया जाता है। और फिर अगर देखें तो बीइंग अ मुस्लिम हम रमज़ान में ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम या जो भी ऐसे लोग हैं जो अहलियत नहीं रखते कि रमज़ान में अपना सर्वाइवल कर सकें, अपना किचन चला सकें, तो हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। या फिर ये भी देखा जाता है कि रमज़ान के बाद जब ईद आएगी तो आया कि ये ईद को मनाने के लिए कोई इनके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई फैसिलिटीज़ इनके पास है नहीं है, तो हम वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर रमज़ान में कराची में, स्पेशली कराची में आप लोगों ने ये हुस्न देखा होगा रमज़ान का, कि आपने देखा है कि सड़कों पे अफ्तारी की जो है वो दस्तरखान अफ्तारी के लगा दिए जाते हैं, ताकि कोई भी मुसलमान जब अफ्तार के वक्त वहाँ से गुज़रे तो वो रोज़ा खोल सके और एक अच्छी अफ्तारी कर सके। तो ये सारी चीज़ें रमज़ान के हुस्न को दोबाला कर देती हैं। हमारे साथ यहाँ पर ज़ाहिर गेस्ट हमें जब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम रमज़ान की अहमियत और अफादियत पर भी बात करेंगे, रमज़ान की रहमतों और बरकतों के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ जो मेहमान हैं हम उनका भी तारुफ कराएंगे। यहाँ मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं शाह मोहम्मद साहब, तो हम उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट शाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन ईमान रमज़ान। तो रमज़ान एक हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हम रमज़ान को जो है वेलकम कर रहे हैं। तो एक हमें ये देखना होगा कि जब हमारे घर कोई मेहमान आता है ना, तो हमें मेहमानों को जो है वो बढ़ चढ़ कर इज़्ज़त देनी चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए
और जितनी उसकी हम मतलब खातिर तवा कर सकते हैं करनी चाहिए। तो रमज़ान का महीना भी जो है हमारे लिए एक मेहमान है, क्योंकि रमज़ान का महीना जो है वो तमाम महीनों का सरदार है और इसी महीने में कुरान शरीफ का जो है वो नज़ूल हुआ। तो हम ये कहेंगे कि इतना बाबरकत महीना है, इसकी जितनी भी हम खिदमत कर सकते हैं हमें करनी चाहिए और अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। तो हमारे दोस्तों, भाइयों, हमारे जितने भी नाज़रीन हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि रमज़ान के महीने में जो हम अहद करेंगे, ये अहद तजदीद का महीना है, इसमें हमने ये देखना है और हमने ये अमल करके दिखाना है कि हमारी ज़ात से ना तो किसी को तकलीफ़ होनी चाहिए बल्कि हमारी ज़ात से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए और हमने हर जानदार चीज़ की हिफाजत करनी है और हमने जिस मुल्क में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, हमने उस कानून पर भी अमल करना है ताकि हम सबको साथ लेकर चलें। और हमने यहाँ पर एक चीज़ और भी देखनी है कि हमने वो गरीब लोग जो मुस्तहक हैं उनकी भी हमने जो है वो ख्याल रखना है, क्योंकि देखें हशर के रोज़ पूछा जाएगा कि आपके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सोया। तो हमने उन तमाम लोगों को साथ लेके चलना है और अहद करना है कि हमने इस महीने की तरह बाकी जितने महीने हैं उनको भी हमने उसी इबादत में गुजारना है और उस पर अमल करना है। देखें हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चैरिटी होती है। इस्लाम के 5 अरकान है जो कि एक कहते हैं कि पिलर है, अगर उस पर अमल कर लें तो यकीन जानिए कि हमारी तमाम परेशानियां, मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ गेस्ट हैं, उनका हम तारुफ कराना चाहेंगे। ZH खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फाउंडेशन के, और साथ में सकलैन इसाक साहब हैं, हमारे साथ नातखुआ हैं, और अगर मेरे राइट पे हम बात करें तो सादिया इमरान हैं, इमरान रफ़ी साहब हैं। जी सादिया जी बिल्कुल, सकलैन इसाक साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं। यहाँ उनका तारुफ थोड़ा सा अधूरा रह गया तो मैंने कहा इसलिए मैं कंप्लीट करा दूँ। सकलैन इसाक साहब बेसिकली पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट उलमाए मशाइख हैं कराची से, और उसके साथ साथ माशाल्लाह किरत उनकी आपने सुनी, वो बहुत बेहतरीन किरत करते हैं। खुरम साहब, ZH खुरम साहब पाकिस्तान प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ हमारे साथ राइट पे सादिया इमरान मौजूद हैं। सादिया इमरान बेसिकली इवेंट प्लानर हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। उसके साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ रफ़ी अहमद साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं फ़ानूस के, एंड फ़ानूस इज़ फ्रेंड्स ऑफ एंटी नारकोटिक ऑफ सिंध। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, और रमज़ान के इस पहले रमज़ान ट्रांसमिशन जो पहली दिन का हमारा प्रोग्राम है अफ्तारी का, उसमें आप सबको खुश आमदीद। और मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो मौलाना साहब हैं सकलैन इसाक साहब, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी सर, सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि रमज़ान हर साल जब आता है तो मुसलमानों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा ये चीज़ फील होती है कि सिर्फ रमज़ान में ही हमने मतलब मुसलमानियत दिखानी है। थोड़ा सा इस चीज़ पे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बहुत अच्छा सवाल हमारी बहन ने किया कि किसी ने क्या खूब कहा था कि एक ऐसा मुसलमान है कि एक चांद देख के मुसलमान होता है और दूसरा चांद देख के ये फिर वापसी अपनी रूटीन की तरफ आ जाता है। बड़ा अच्छा जुमला, वही आपकी मुराद थी कि जैसे ही चांद दिखता है तो हम कुरान की तरफ लपकते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, जबकि ये रमज़ान तो उन चीज़ों को बढ़ाने का नाम है। यानी रूटीन में तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे नमाज है वो सिर्फ रमज़ान में तो फ़र्ज़ नहीं है, वो पूरे 12 महीने है, लेकिन रमज़ान जब आता है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा नवाफिल जो हैं वो शामिल हो जाती हैं, तो वो मज़ीद तक़वियत देती हैं इंसान को कि वो अपनी तरबियत करे और साल साल कुछ ना कुछ तहज्जुद की वो अपनी प्लानिंग करे। लेकिन हम समझते हैं कि रमज़ान आ गया है तो अब हमने अपने फ़राइज़ अदा करना है, यानी फ़ोकस फ़राइज़ पे। देखें रमज़ान के अंदर जो रोज़ा है वो फ़र्ज़ है और नमाज वो 12 महीने फ़र्ज़ है। तो हम जब समझते हैं कि अब रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा रख रहे हैं तो हम नमाज भी पढ़नी है, हालांकि नमाज और रोज़ा ये इनका आपस में वैसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। रमज़ान रोज़ा जो है वो रमज़ान में सिर्फ फ़र्ज़ है,
जबकि नमाज पूरे 12 पूरा महीने। 12 महीने, बिल्कुल तो ऐसे। वो अपनी जगह पे फर्जियत है उसकी, और इसकी अपनी जगह पे फर्जियत है। लेकिन बहरहाल जो भी खैर का काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए, कि उसको ये समझना चाहिए। मैं नाज़रीन को ये नसीहत करूँगा यहाँ पे कि नमाज देखें, एटलीस्ट जो कलमा पढ़ने के बाद सबसे कम जो जिम्मेदारी किसी अच्छा, हम थोड़ी मुसलमान सी की बात बनती को है वो आगे नमाज है। बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम सबका जी, जी। इंट्रोडक्शन ले लें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी खुरम साहब, देखिए, ये बरकतों रहमतों का इस वक्त जो है महीना है, और मैं मुफ्ती साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये 365 दिन इंसान एक तरह की मशीन है, बिल्कुल ऐसा ही है। उस मशीन में वायरस आता है। ऐसा ही है। तो ये जो एक महीना है, ये आप एंटीवायरस डालते हैं कि वो तमाम हरकतें जो आप बद इखलाकी, बद तहजीबी, बुज़ुर्गों का अदब न करना, कुरान करीम न पढ़ना, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ, देखें नमाज का ताल्लुक़ तो खालिक और आपका है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो हुकूकुल इबाद है उसके लिए खालिक कह रहा है कि वो मैं नहीं बख्शूंगा। बेशक। हुकूकुल इबाद ये है कि आपका अमल ऐसा हो कि आपके अमल की वजह से लोग आपके माँ बाप से, आपके भाई बहनों से, आपके पड़ोसियों से दोस्ती करना एजाज समझिए। क्या नफीस आदमी है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाअमल किरदार आदमी है। बेशक। खुदा उन्हीं लोगों की ज़बान में तासीर देता है जिनका कौल व फेल एक होता है। बिल्कुल। जो गुफ्तगू कर रहे हैं वही अमलन भी उनकी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। मैं गुफ्तगू तो बहुत अच्छी कर रहा हूँ, क्या मेरा स्टाफ कौल व क्या फेल मेरे में। कौल व फेल में कौल व फेल क्या मेरी ज़ात से मेरा स्टाफ, मेरे वालिदैन, मेरे भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, क्या वो खुश है? 2 अप्रोच है। एक अप्रोच है कि वो खुश है, एक अप्रोच ये है कि यार कैसा बदखलाक आदमी है, बदतमीज़ आदमी है, हैं? ये बड़ा मैटर करती है बात कि आप अपने अमल से पहचाने जाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की है खुरम साहब ने कि अमल जो होता है वो इंसान के किरदार की अक्कासी करता है। हम वर्बली कुछ भी कहते रहे कि हम ऐसे, बट जब आप अपना अमल दिखाते हैं ना लोगों को, तो आपकी शख्सियत की अक्कासी हो जाती है। उसमें हमें फिर वो सारी जजमेंट हो जाती है कि ये बंदा कह रहा है, इसके कॉल फेल में कितना तजाद है या प्रॉपर है, या सब चीज़ें कैसे चल रही हैं। और हम अभी यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ी साहब, हम उनकी तरफ चलते हैं जिनका ताल्लुक़ फ़ानूस से है। सर, पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि बेसिकली फ़ानूस क्या है, और आप एज आ प्रेसिडेंट फ़ानूस में क्या, मतलब इससे क्या आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक हम सबको मुबारक हो। माशाल्लाह से अल्लाह ने अभी ये महीना नसीब किया हम सबको। बिल्कुल। और इसकी जितनी भी इस महीने की अहमियत और अफादियत है वो तमाम महीनों पे भारी है। बिल्कुल। और ये एहतिसाब का महीना है जो हम 11 महीने करते हैं अच्छे और बुरे काम, उसमें फिर हम ये जायज़ा लेते हैं कि हमने क्या खोया, क्या पाया। और अगर हमसे कुछ गलतियां भी हो गई हैं तो हम उसकी माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। बिल्कुल वैसा ही है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। हमारे लिए भी ऑनर की बात है आप यहाँ तशरीफ लाए। जी, तो आपका जो सवाल है उसके मुख्तसर से ही बता सकूँगा। जी बिल्कुल। कि फ्रेंड्स ऑफ एंटी नारकोटिक्स ऑफ सिंध जो है ना, असल में मुखफ़िफ़ है फ़ानूस का, FANO इसका, ये रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध, महकमा समाजी महफूज़ से। तो इसका जो दायरे कार है ना मनशियात के ख़िलाफ़ काम करने का, जी, वो उसके तो कई तरीक़े कार होते हैं काम करने के, लेकिन जो तंजीम फ़ानूस का तरीक़ा कार है इसके इंसदाद का, इसको मनशियात को रोकने का, जी, वो है हमारे तालिब इल्म, उनको शऊर और आगाही देना। तो गुज़श्ता 25 सालों से भी ज़्यादा अरसे से करीबन कोई 5 लाख तलबा तक हमने ये मैसेज दिया, उनको ये शऊर दिया कि मनशियात से इनकार करो, ज़िंदगी से प्यार करो। अच्छा, तो माशाल्लाह टैग लाइन आप लोग। जी, हमने इसके इलाज मुआवजे पे तवज्जो नहीं दी, और इसके बरखिलाफ़ हमने शऊर और आगाही का काम किया। हमारी ये सोच थी कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, ना कि पहले हमारी नौजवान नस्ल इस सफरियत में मुब्तला हो जाए
उसके बाद हम अरबों खरबों रुपए इसके इलाज मुआवजे पे खर्च करें। रफ़ी साहब, इस पे तो हम डिटेल में आपसे बात करेंगे, और उससे पहले हम चाहते हैं कि सादिया इमरान क्योंकि ख़ातून है और रमज़ान के अंदर ख़ातून की ज़िम्मेदारियाँ मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और फिर एक लेडी वर्किंग हो तो उसके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं। तो सबसे पहले तो सादिया, रमज़ान की अफादियत के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएंगी कि आपका रमज़ान किस तरीके से आप इसको मतलब मैनेज करती हैं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया चैनल पर। और बिल्कुल मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, एक वर्किंग लेडी भी हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और डिफरेंट चैनल्स पे मेरा इसमें जाना आना होता रहता है। तो बिल्कुल ये रमज़ान जो है, हालांकि इसमें काम माशाल्लाह से बहुत बढ़ जाते हैं, बट एज़ अ मुस्लिम हमें वो बहुत अच्छा लगता है, और हम बहुत खुशी से, ख़वातीन भी बहुत खुशी से कर रही होती हैं। जो काम वो उन्हें एक सालन सुबह शाम बनाना मुश्किल लग रहा होता है नॉर्मल दिनों में, वो रमज़ान में जो है वो सहरी में भी और इफ्तारी में भी लगी हुई होती हैं। और बल्कि देख के जो आप लोग का चैनल्स देख रहे हैं, कुकिंग शोज़ देख रहे जी हैं, बिल्कुल ऐसा ही कि है। बस कहीं से कोई नई रेसिपी मिल जाए और मैं आज इफ्तारी में बनाऊँगी, आज सहरी में बनाऊँगी। तो वैसे ही एक जब घर में होती हूँ मैं, तो एज़ अ मदर ऐसे ही मेरा होता है। और जब हम काफ़ी मुश्किल होता होगा मैनेज करना ना, कि मतलब जी डिफ़िकल्ट तो होता है, बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर आपका पैशन है और आपको करने का शौक़ है, करना चाहें तो। और आप कुछ करना चाहें तो। अब हमारे यहाँ ख़वातीन अगर कुछ करना चाहें तो ख़वातीन के लिए बहुत मौके हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं करने के लिए, बहुत सपोर्टिव माहौल भी हो जाता है और इजीली आसानियाँ हो जाती हैं करने की। बिल्कुल, इन्होंने सादिया ने जो बात की बड़ी गहरी बात थी कि बीइंग अ लेडी, जब आप घर में काम कर रहे होते हैं ना, आप जितने मर्जी वर्किंग लेडी हैं या आप कोई सेलिब्रिटी हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, XYZ कुछ भी हैं आप, बट जब आप घर में होते हैं ना, तो आप किसी मासी से कम नहीं होते। आपने फिर आपको होता है रमज़ान में तो स्पेशली वो होता क्या है कि आप कहते हैं यार ये भी बना लूँ, ये भी बना लूँ, और दस्तरखान सजाऊँ, मैं बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए दस्तरखान पर। जितना बिजी रखे हम अपने आप को, मेरे ख्याल से लेडीज़ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। बहुत अच्छा होता है, और जितना लेडीज़ इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं उनकी सेहत बेहतर रहती है। और वो मतलब मुझे ऐसा लगता है घर का हुस्न जो होता है ना, इन्हीं चीज़ों से होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर किसी भी फैमिली में ना हो, या कोई वर्किंग लेडी अपने घर को इस तरह से जब मैनेज करती है, आप अच्छा मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो आप लोग इस चीज़ से इत्तेफाक करें ना करें, कि जो वर्किंग लेडी होती हैं वो एक हाउस वाइफ की निस्बत ज़्यादा अच्छे से और जल्दी काम कर सकती हैं, क्योंकि एक्चुअली वो यूज्ड टू होती हैं। उन्हें पता होता है कि मुझे बाहर और अंदर के सारे काम मैनेज करने हैं, तो वो खटपट चीज़ों को फटाफट ये कर वो कर मैंने जाना है, 1 घंटे में नाश्ता भी बन जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर और जल्दी कर लेती हैं। इसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। हाँ, तो क़वायद व ज़ाबित के साथ जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी जब रफ़ी साहब बात कर रहे थे एंटी नारकोटिक्स के हवाले से, जो चीज़ें ये बता रहे थे, मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखी है कि देखा जाए तो ये एक बड़ा अच्छा कनेक्शन हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का है। उसकी वजह ये है सर, आप सोच रहे होंगे क्या कनेक्शन ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एडिक्ट होते हैं इन सब चीज़ों के, मतलब मुख्तलिफ नशा आवर चीज़ों के, जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रखते। एक ये बेसिक पॉइंट है, ये बड़ा होता है, अक्सर ऐसा देखने में आता है, रोज़ा इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि वो एडिक्ट होते हैं। तो ये भी एक बड़ा एक ज़बरदस्त कनेक्शन है। सर का हमारे प्रोग्राम में है ना, मैं भी इनसे इन चीज़ों पे बड़े ख़तरनाक सवाल पूछने वाली हूँ कि सर कैसे निकलना है इनसे, क्योंकि ये बीइंग अ मुस्लिम हमारे पास इस चीज़ की कोई छूट थोड़ी है कि हम मतलब कि कोई कह जी मैं तो सिगरेट का इतना आदी हूँ कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता, तो देन वाई भाई, क्यों? एम आई राइट सर? ऐसा ही है ना। तो हम इन सब चीज़ों पे भी अभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह हमारे साथ एक खूबसूरत सा पैनल बैठा हुआ है, और हमने कोशिश की है कि हम इस रमज़ान ट्रांसमिशन में हर डोमेन के शख्स से गुफ्तगू करें जो हमारी ज़रूरत या हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत या हमारे गिरदो नवा की चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस रमज़ान ट्रांसमिशन में इसको बेहतर कर सकें। तो हम चलते हैं सकलैन साहब की तरफ, और मुझे लग रहा है यहाँ पर एक वक्फे का वक्त भी होने वाला है, एक छोटे से ब्रेक का टाइम है। सकलैन साहब के पास जाने से पहले मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लिया जाए, और ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। और कहीं मत जाइएगा, स्क्रीन पे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि प्रोग्राम का हुस्न आप लोगों से।